महादेव कहते हैं कि मंजिल महत्वपूर्ण नहीं, सफ़र महत्वपूर्ण है। आपकी कामयाबी किसी और की सफलता से नहीं आती। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। असफलता आपको मजबूत बनाती है। पूरी लगन से कोशिश करो, फिर चिंता मत करो। धैर्य रखो, जल्दबाजी नहीं करो। आत्मविश्वास रखो, आप इसे कर सकते हो। कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उनसे हार नहीं मानना। अपने सपनों का पीछा ना छोड़ो, कोशिश जारी रखो, कामयाबी मिलेगी। महादेव कहते हैं कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आलस और निराशा सफलता के दुश्मन हैं। अनुशासन और मेहनत का महत्व समझो। अपनी कमियों से सीखो और आगे बढ़ो। विफलताएं आपको ताकतवर बनाती है। समय का सदुपयोग करो, व्यर्थ गवाओ नहीं। पूरे जोश और जुनून के साथ काम करो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखो। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखो। कठिनाइयों से निराश ना हो, उससे सीखो। अपनी कमजोरियों पर काम करो और मजबूत बनो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो। जरूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है और कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। रिश्तों में पैसा जरूर देखते हैं लोग, लेकिन सभी रिश्ते पैसों से नहीं बनते। कुछ रिश्तों को विश्वास और भरोसे से बनाया जाता है। रिश्तों में माफ़ी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफ़ी का दूसरा अर्थ है हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा रखते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते वहीं बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं लगती है। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हों, वरना लगातार भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। अक्सर जिनकी बातों में अपनापन झलके सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं। रिश्ते चलते ही शर्त पर हैं कि एक दूसरे के ऊपर कोई कानून या बंदिश ना लगाई जाए। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल कर रखता है। ये अंदाज़ा भी ज़िंदगी का आजमाना चाहिए। जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के कच्चे होते हैं। दूरियों से रिश्ते में फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नज़दीकियों की होती है। वरना मुलाकात तो रोज़ ना जाने कितनों से होती है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। इतनी लाज ना जाने कब से रिश्तों में आई। लड़ते वक्त कोई शर्म नहीं करता, माफ़ी मांगने में शर्म आती है।
अहंकार दिखाकर किसी भी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। केवल उसी परिवार का मान सम्मान समाज में उठता है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने झुकना जानते हैं। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखो। शक तो सारी दुनिया करती है। लोग रिश्ते भी फायदा देखकर निभाते हैं। जिनकी ज़रूरत नहीं तोड़ दिए जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तब पता लगता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाने पर बाकी कुछ नहीं रहता। ये वो कब्जा है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है। ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं। जिधर ज़्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें सहेज कर रखिए। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तौलना। इस गलती की कई लोग भारी रकम चुका चुके हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीच में एक नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुँची कि दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं था। इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजा को महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुँचा तो महात्मा ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं है, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा थोड़ा चुप तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गया तो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देगी। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा, भाग तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। जब वापसी हुआ तो निश्चित हुआ कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गए और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखा हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, फिर डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े की पैर की नाल निकल गई और घोड़ा
लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत किस्मत में है ही तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथों पकड़ा गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहाँ पर आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्सुकता हो गई, लेकिन आखिर किस्मत का लिखा बदल गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा और महात्मा मुस्कुराकर बोले, किस्मत का लिखा नहीं बदलता, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजा। अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर ज़बरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ध्यान रखा। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा को कहा, आपने युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़ों की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। इसलिए थोड़ी सी खुशी के लिए आप अपनी मेहनत ना छोड़ें, हमेशा मेहनत करते रहो। आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।